बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे और हम इसी एक्सरसाइज को अब कंटिन्यू करेंगे और इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। 7.2 क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये 3 वेक्टर्स गिवन हैं। ए इज़ 3i माइनस जे माइनस 4k। फिर आपको बी वेक्टर गिवन है माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k। और फिर सी वेक्टर आपको गिवन है i प्लस 2j माइनस k। तो क्वेश्चन ये है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c, ये आपको कहा गया है कि आप फाइंड करें। क्वेश्चन समझ आ गया? तो पहले आपने क्या निकालना है? आपने पहले ये वाला वेक्टर बना लेना है, फिर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है। अब देखें, पैरेलल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। पैरेलल में सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड जो हम लेंगे ना, वो प्लस माइनस दोनों में ले लेंगे, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि सेम डायरेक्शन में, ये भी नहीं कहा गया कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शंस ले लेंगे। तो पहले आप ये वेक्टर बना लें 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो देखें, ये 3a की वैल्यू 3i माइनस जे माइनस 4k, उसके बाद माइनस 2b, अब b की वैल्यू माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k। फिर 4c, अब c की वैल्यू i प्लस 2j माइनस k। अब ब्रैकेट ओपन करें, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखें ये 9i माइनस 3j माइनस 12k, फिर प्लस 4i प्लस 8j और प्लस 6k। फिर यहाँ पे प्लस 4i प्लस 8j माइनस 4k। तो ये i इकट्ठे करें 9, फिर ये प्लस 4 और ये भी प्लस 4, ये तो i के कंपोनेंट्स हो गए। अब j देखें, ये है माइनस 3, उसके बाद ये है प्लस 8 और ये भी प्लस 8, तो इसके साथ j आ गया। अब k कंपोनेंट्स देखें, ये माइनस 12 और फिर आगे प्लस 6 और एंड पे माइनस 4k। तो ये ऐड करें तो ये बना 17i और ये बन गया 13j और ये माइनस 10 माइनस 10k। अब आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 3a माइनस 2b प्लस 4c मैग्नीट्यूड में अब प्लस माइनस साथ लूँगा दोनों में, तो ये 17 स्क्वायर फिर 13 स्क्वायर और फिर माइनस 10 स्क्वायर। तो इसको हम देख लेते हैं कितना बन रहा है। ये 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर और फिर ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये 558 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 558 हो गया। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है ना,
तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर निकालें, अगर उसका नाम हम चलें ये वी यूनिट वेक्टर रख लेते हैं, तो ऊपर वेक्टर लिखेंगे 3a माइनस 2b प्लस 4c और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 3a माइनस 2b प्लस 4c की मैग्नीट्यूड। तो देखें ये 17i प्लस 13j माइनस 10k और नीचे कितना आ गया प्लस माइनस के रूट ऑफ 558। प्लस माइनस मैंने बताया ना कि पैरेलल की वजह से ये ले लिया हमने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें भी कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर। ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट, यानी आपको वेक्टर फाइंड करना है। उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता दी गई है 4 और कहा गया है कि वो वेक्टर पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी। क्वेश्चन समझ आ गया? वेक्टर फाइंड करना है आपने। उस वेक्टर की 4 मैग्नीट्यूड है और वो इसके पैरेलल है। आपको इसके पैरेलल, यानी जब वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हो तो बाकी क्या रह गया? बाकी उसकी डायरेक्शन रह गई। यानी अब आपको डायरेक्शन निकालनी होगी। मैग्नीट्यूड दी हुई थी, डायरेक्शन आपने निकालनी है और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यूनिट यहाँ से डायरेक्शन ले लेंगे, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आ जाएगा। तो इसका नाम रख लेते हैं, लेट v वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो आप पहले इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर। क्यों मैग्नीट्यूड ले रहे हैं? ये कितना हो गया यहाँ से देखें, 6 स्क्वायर 36, 36 4 40 और ये 9 49 7 आ गया। लेकिन पैरेलल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना, तो आप डायरेक्शन सेम भी ले सकते हैं, अपोजिट भी, प्लस माइनस के साथ, ये आप प्लस माइनस के साथ ले लें। अब आप रिक्वायर्ड वेक्टर लिखेंगे। पहले यूनिट वेक्टर निकाल लें। यूनिट वेक्टर के लिए ये वेक्टर आ गया और नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 7, ये आया। तो अब रिक्वायर्ड वेक्टर हम लिख लेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर वो कैसे निकलेगा? ये होगी मैग्नीट्यूड 4 और ये है उसकी डायरेक्शन। वेक्टर के साथ ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर बन जाएगा। तो देख लें, ये 4 और ये यूनिट वेक्टर हमने ये निकाला हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर प्लस माइनस 7। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4/7 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो ये दो पार्ट हैं। इसी तरह से एक पार्ट मैंने करवा दिया, दूसरा पार्ट इसी तरह से आपने खुद करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि u, v और w तीन वेक्टर गिवन है। u वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर v वेक्टर गिवन है माइनस i प्लस 3j माइनस k और
W वेक्टर गिवन है I प्लस 6j प्लस Z के। ये वो कह रहा है कि इफ दीज थ्री रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। कि अगर ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो बताएं Z क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। देखें यहाँ से आपको एक बात नज़र आ रही है, वो बात क्या है, ये देखें ये u और v का i कंपोनेंट ऐड करें ज़रा, 2i माइनस i कितना हो गया, प्लस i, और w का कंपोनेंट देखें ये भी वही प्लस i है। फिर इसका j कंपोनेंट देखें 3 और ये भी 3, तो 3 प्लस 3 6j, और w का कंपोनेंट देखें ये भी 6j है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये ट्रायंगल के अलाउंग शो करेंगे तो ये u और v का जो रिजल्टेंट है वो w बन रहा है। यानी यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हुए ट्रायंगल में आप ऐसे ले लेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे ये वेक्टर u ले रहे हैं, ये वेक्टर v ले रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट है w, तो w किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। u प्लस v इक्वल टू w, तो यहाँ पे हेयर u प्लस v इक्वल्स टू w। वैल्यू पुट करें, 2i प्लस 3j प्लस 4k, फिर w की वैल्यू, v की वैल्यू माइनस i प्लस 3j माइनस k, और इक्वल टू w i प्लस 6j प्लस z के। अब ऐड करें तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ये i आ गया, फिर 3 प्लस 3 इसके साथ j आ गया, और 4 माइनस 1 ये k हो गया, और इधर पे आपके पास i प्लस 6j प्लस z के। अब देखें ये कितना बना, ये i बना, ये 6j बना, और ये 3k, और इधर पर आ रहा है i प्लस 6j प्लस z के। तो दोनों साइडों को जब कंपेयर करेंगे तो z किसके इक्वल आ जाएगा, z 3 के इक्वल। कंपेयरिंग बोथ साइड्स z इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताएं z की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a b c d r, यानी आपको ये बताया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ a, हम उसका नाम स्मॉल a रख लेते हैं, और वो आपको दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k। फिर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ b, इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो आपको दिया हुआ है 3i प्लस j। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ c, इसे हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये गिवन है 2i प्लस 4j माइनस 2k, 2i प्लस 4j माइनस 2k, और लास्ट वन पोजीशन वेक्टर ऑफ d, ये स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये आपको दिया हुआ है माइनस i माइनस 2j और प्लस k। शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, आपने शो क्या करना है, ये देखें, आपने शो करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू
सी डी, ये है। आप इन ए बी और सी डी निकाल लें। ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करेंगे ना, देखें बी है हमारे पास 3i + j माइनस ए है 2i - j + k, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये 3 - 2 ये i के साथ आ गया, 1 + 1 j के साथ आ गया और ये k अकेला है, तो ये बना i + 2j - k। अब सी डी में से माइनस करें, d - c, तो d की वैल्यू पहले लिख लें 2i - 2j + k - c है 2i + 4j - 2k, तो ये बना सी डी। तो डी में से ये माइनस आई था, सॉरी, तो देखें ये कितना बनेगा -1, आई ले रहे हैं ना, ये -1 और ये -2, ये आई आ गया, और जे देखें -2 और -4, ये जे हो गया, और के है 1 और ये +2, 1 + 2k, तो ये लिखा गया -3i - 6j और +3k। अब देख सकते हैं इसमें से अगर हम -3 कॉमन ले लें, तो ये बना i + 2j - k, और ये ज़रा चेक करें ये क्या था, i + 2j - k, ये तो ए बी था, आप इसकी जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ये आ गया सी डी = -3ab। अब यही शो करना था, हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इस तरह से आपने ये शो कर दिया कि ये पैरेलल है। पैरेलल की डेफिनेशन देखें, मैं यहाँ आपको लिख भी देता हूँ। Two vectors A and B are said to be parallel or collinear if there exists some scalar t such that A = t × B। ये पैरेलल की डेफिनेशन कि दो वेक्टर्स A और B पैरेलल कब कहलाएंगे या कोलिनियर कब कहलाएंगे, अगर हम दो वेक्टर्स को एक स्केलर की मदद से इक्वेट कर सकते हों। और अभी हम देखें ये जो हमने अभी जो लाए हैं ये रिज़ल्ट, इसमें भी देखें वही बात आ रही है ना, ये दो वेक्टर्स हैं ए बी और सी डी, और इस -3 के ज़रिए इन दो वेक्टर्स को इक्वेट किया गया है, तो इसलिए ए बी और सी डी पैरेलल की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ए बी और सी डी कैसे हैं, दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।